तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुई है, ये हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता था, लेकिन इतने बड़े बदलाव होगा मुझे उम्मीद नहीं था। जी हां मेरे रसगुल्ले, क्लास 8, 9 और 11 का एग्जाम डेट पूरी तरह से जारी कर दिया है। साथ ही साथ आप लोगों का जो एग्जाम है वो दो कंडीशन पर लिए जाएंगे, यानी आपका टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम होगी। जैसे 2022 में एग्जाम हो रहा था D2, इस साल आप लोगों का एग्जाम वैसा ही होगी। मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं 2022 का एग्जाम काफी टफ पोजीशन पे लिए गए थे, क्योंकि वहां पे दो कंडीशन पे एग्जाम था, टर्म 1 और टर्म 2, और उसी कंडीशन में मेरे रसगुल्ले आप लोगों का एग्जाम अब होने वाला है। क्या चेंजेस क्या है गौर से सुनेगा। और हां, उससे पहले कोई भी कैंडिडेट चाहते कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों अभी आप लोगों का क्लास 11 का कोर्स अवेलेबल है, जहां पे दिन रात आप लोगों का सुबह शाम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेरे भाई देखिए मेरे भाई कितने बड़े बदलाव किया गया हमारे जैकबोर्ड के माध्यम से, उम्मीद नहीं था। 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा दो टर्म में दोनों का पैटर्न अलग है भाई, याद रखिएगा। क्या बताएगा मेरा रसगुल्ला, दोनों का पैटर्न अलग है। अगर पैटर्न कैसा होगा मेरे भाई, सबसे पहले आइए सर क्या क्या बदलाव है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई बदलाव की बात करें तो राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया में एक बदलाव की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने इस कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा दो टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लेने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंपा है। यानी जैसे आप लोगों का एग्जाम हुआ था 2022 में, वैसे ही दोस्तों आप लोगों का एग्जाम इस साल ले जाएंगे, यानी एग्जाम टॉप पोजीशन पे होगा, इस बात को याद रखिएगा। राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा विभाग ने JCERT के माध्यम से लेने की तैयारी की थी, लेकिन जैक ने इसका विरोध किया। इसके बाद जैक ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा दो टर्म में लेने की बात कही गई है, यानी आप लोगों का जो एग्जाम है वो दो टर्म में लेने की बात कही गई है। ठीक है, इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा एक साथ एक बार में नहीं बल्कि दो टर्म में होगी। यानी दोस्तों पहले हमारा एग्जाम कैसे होता था भाई, एक ही टर्म में एग्जाम होता था। अगर हमारा एग्जाम मार्च में है तो मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। लेकिन मेरे दोस्तों इस साल का सबसे बड़ी बदलाव जो हुआ है वो टर्म 1 का एग्जाम पहले होगा और टर्म 2 का एग्जाम आप लोगों का बाद में ले जाएंगे। आइए सर बात करते हैं, परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ तैयार होगी। एग्जाम दो टाइम पे होगा, 2 मंथ में अलग अलग एग्जाम, लेकिन आपका रिजल्ट एक साथ बनेगी। दो परीक्षाओं का पैटर्न भी अलग अलग होगा। विभाग की सहमति के बाद परीक्षाओं को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य में इन कक्षाओं की परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। आइए सर मेरे भाई आपका एग्जाम पैटर्न की दोस्तों डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं, गौर से सुनेगा। ठीक है मेरे भाई ध्यान से देखें, परीक्षा का यह होगा स्वरूप। क्या होगा, पहला टर्म 1 की अगर हम बात करें तो जनवरी महीना में ली जाएगी। लो भाई मैं आप लोगों को जनवरी महीना में बताया था, इससे 2-3 और जो मैं नोटिस जारी किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे सर मार्च में एग्जाम होगा, अप्रैल में एग्जाम होगा। मेरे भाई जैकबोर्ड पहले अनाउंसमेंट कर चुका है कि हमारा जो सेशन लेट हुई है कोरोना वायरस की वजह से, अब हमारा सेशन लेट नहीं होगा। मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं पहले ही 3-4 वीडियो में बताया था, आप लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर मार्च अप्रैल में होगा, वो मेरे दोस्तों आप लोग भूल जाइए। आप लोग का पहला एग्जाम जनवरी में लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी, और दोस्तों आप लोग का जब परीक्षा है वह लिखित परीक्षा होगी। ठीक है भाई, यहां तक हम लोगों को पता है। टर्म 1 का जो कंडीशन है वो 40 अंक का होगा। टर्म 1 की जो परीक्षा है वो 40 अंक का होगा। कितना, 40 अंक का होगा। इसी तरह से दोस्तों टर्म 2 की अगर परीक्षा की बात करें, 8वीं व 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। याद रखिए मेरे भाई क्या कहा गया कि 8वीं और 9वीं की जो परीक्षा है वो दोस्तों हमारा 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। कक्षा 11वीं की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में। समझिए मेरे भाई, पहला एग्जाम जो है क्लास 8, 9 एंड 11 का, फिर से बता रहा मेरे भाई, गौर से सुनिएगा, 8, 9 एंड 11, 8, 9 एंड 11 का जो एग्जाम होगा वो दोस्तों आप लोगों का जनवरी में नाम होगा टर्म 1 का। इसी तरह से अगर हम टर्म 2 की बात करें तो मेरे रसगुल्ले टर्म 2 के जो एग्जाम की बात करें वो आपका 8वीं और 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में, और कक्षा 11वीं की जो परीक्षा है यानी दोस्तों हमारा मार्च महीना में लिया जाएगा। क्या मेरे भाई, मार्च महीना में लिया जाएगा। और ये जो परीक्षा होगी बताया जा रहा है कि ये परीक्षा दोस्तों हमारे सीट पर ले जाएंगे, जैसे पिछले 3 साल से लगातार होते आ रहा है।
याद रखिएगा, इसमें भी आप लोगों को 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए सर, आंतरिक मूल्यांकन सभी विषय में 20 अंक का होगा, 20 अंक का इंटरनल एग्जाम होती है। रिजल्ट दोनों टर्म के प्राप्त के आधार पर ही रिजल्ट को अप्रैल में जारी किया जाएगा। मार्च में एग्जाम, अप्रैल में आपका रिजल्ट, और अप्रैल महीना में ही नया सेशन 26-27 का आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, जैक बोर्ड का कहना है। मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे भाई कितने सारे विद्यार्थी आकर के यहां पे एग्जाम देंगे। आइए सर, ओके, और क्या कहा गया गौर से सुनेगा। पहला के कंडीशन की बात करें तो पहले परीक्षा का यह था स्वरूप। पहला, परीक्षा ओमासीट पर ली जाती थी, सभी प्रश्न बहुविकल्पी थे, यानी हमारा एमसीक्यू थे। एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 विषय की परीक्षा ली जाती थी। पता है, कक्षा 8 और कक्षा 9 की जो परीक्षा है भाई, पांचों विषय का परीक्षा एक ही दिन में लिए जाते थे। कक्षा 8वीं में एक साथ 3 विषय की परीक्षा होती थी। कक्षा 1 से लेकर 7 तक की परीक्षा से 8वीं का पैटर्न में मेल नहीं खाता है। याद रखिए दोस्तों, आगे कहा गया कि कक्षा 9वीं में हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ, बाकी गणित, साइंस और जो हमारा सोशल साइंस है उनकी परीक्षा एक साथ। ऐसे दोस्तों हमारा पहला का कंडीशन था। सामाजिक विज्ञान व अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होती थी। कक्षा 11वीं में भी एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाती थी, यानी सर हमारा हिंदी इंग्लिश का एक दिन में एग्जाम, और दोस्तों आपका जो भी आपने और 3 सब्जेक्ट चयन करके रखा है उनका एग्जाम दोस्तों आपका एक दिन में। ठीक है, इसके अलावा समय पर परीक्षा व रिजल्ट नहीं होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान होता था। इसी को देखते हुए मेरे दोस्तों पूरी तरह से दो टर्म में आप लोगों को क्या कर दिया मेरे भाई, 2 कंडीशन में दोस्तों इसको बांट दिया भाई। याद रखिएगा मेरे रसगुल्ले, बहुत बढ़िया अपडेट है मेरे भाई। आप लोगों का एग्जाम जो है पूरी तरह से मेरे भाई 2 टर्म में लिए जाएंगे, इस चीज को ख्याल रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है मेरे भाई, जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्तों आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। दूसरी बात है, सरकारी स्कूल परीक्षा में एक और बड़ा बदलाव, जो बदलाव हुई है मेरे भाई वो आपको मैं तो दिखाया हूं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा गौर करेंगे। क्लास 11 वाले विभाग ने विद्यालय स्तर पर परीक्षा का दिया था प्रस्ताव, लेकिन जैक ने की थी आपत्ति। यानी जो आप लोगों का एग्जाम है वो दोस्तों आपको बताया गया था कि जेसीईआरटी लेंगे, लेकिन जैक बोर्ड कहता है कि नहीं मैं इस साल एग्जाम लूंगा। ठीक है भाई, लेकिन आपका जो मॉडल पेपर जारी करेगा वो कौन करेगा, जेसीईआरटी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा 1 से कक्षा 11वीं तक की स्कूली परीक्षा एक साथ विद्यालय स्तर पर लेने की तैयारी की थी। इसके लिए प्रश्न जेसीईआरटी द्वारा दिए जाना था। ज्ञात है कि सीबीएसई और आईसीएसई समेत देश के अधिकतर राज्यों में इन कक्षाओं की परीक्षा विद्यालय स्तर पर होती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कहा जा रहा है कि कक्षा अगर हम 1 से लेकर 7 तक बात करें और 8, 9, 11 की बात करें तो आप सीबीएसई बोर्ड ले या दोस्तों आईसीएसई बोर्ड ले, इनका जो एग्जाम होती है वो पूरी तरह से स्कूल में ही एग्जाम होता है, ऐसा जेसीईआरटी का मानना था। पर जैक बोर्ड कहता है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम होगी 8, 9, 11 का जो एग्जाम होगा वो पूरी तरह दोस्तों आपका एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों का बहुत बड़ा बदलाव हुई है मेरे भाई। ये बदलाव आप लोगों का मेरे दोस्तों अचानक हुआ है। हमारे जैक बोर्ड है, यहाँ पे कोई भी बदलाव दोस्तों होती है अचानक होता है भाई। अब जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों वो आपको पता चलेगा। इसके बाद जब आपका एग्जाम डेट जो आएगी वो तो आपको वेट नहीं करना है। जनवरी महीना में हर हाल में आप लोगों का टर्म 1 का एग्जाम ले लिए जाएंगे, और टर्म 2 का जो एग्जाम है दोस्तों वह पूरी तरह से आप लोगों का सब्जेक्टिव होगी। और हां, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे सर कि हमारा जो टर्म 1 का एग्जाम है इसमें हमारा क्या होगा भाई, तो मेरे भाई इसमें याद रखिए टर्म 1 का एग्जाम में हमारा लिखित एग्जाम सबसे बड़ी कठिनाई मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ ये है कि टर्म 1 का जो एग्जाम है ना भाई वो आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा। टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो मेरे दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी, जो आपका ओमार सेट में लिखा जाएगा। जबकि दोस्तों ये पहले होना चाहिए था और ये बाद में होना चाहिए था, लेकिन इसको ऑपोजिट कर दिया है। अब मेरे भाई आप लोग अपने अपने तैयारी पे जी जान लगा के मेरे दोस्तों लगा दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके सर पे एकदम एग्जाम आ चुकी है। जैसे जैक बोर्ड ने कहा था कि आपका एग्जाम जनवरी महीना में ले लिया जाएगा, तो फाइनली मेरे दोस्तों आपका एग्जाम जनवरी महीना में ही ले लिए जाएंगे। समझ गए मेरे भाई। उससे पहले मेरे दोस्तों कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे भाई आप ही जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जिस तरह से मेरे भाई क्लास 11 का अपने कोर्स देख रहे हैं, इसी तरह से दोस्तों 8, 9 का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। फटाफट जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद क्लास 11 का कोर्स अवेलेबल है, ज्वाइन करके दोस्तों हमारे साथ सुबह शाम ऑनलाइन क्लास में आनंद ले। फिलहाल दोस्तों जो भी नोटिस आगे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को मेरे भाई आप लोग यानी हाँ ज्वाइन कर लेंगे। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।